सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप आप देखिए 9 रुपये 45 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी और कल के दिन आप देखेंगे कि एक धमाका होने वाला है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, क्योंकि जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है। बट उस खबर पर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन 2 दिनों के अंदर जो भी बीता हुआ है उसमें पैनिक बहुत ज़्यादा हो चुका है। कई सारे लोगों को शायद अभी ये खबर पता भी नहीं चली होगी। उम्मीद है जो पैनिक में है वो पैनिक से निकल रहे होंगे। आज रात का ही वक्त है, कल सुबह 9:15 पर इस पैनिक की कोई जगह नहीं होगी। जो हमने 2 दिन पहले देखा कि ऑडिटर चले गए, फिर नया ऑडिटर आ गया, तो एक अनुमान तो था, लेकिन हम जो है वो एक होपफुल की जगह थोड़ा सा कॉशस भी जो चल रहे थे उससे थोड़ा सा निकलने का टाइम आ चुका है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर आपका Q4 के नंबर नहीं आएंगे, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बट Q2 और Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, राइट। आपके Q2 और Q3 के नंबर्स आने वाले हैं कुछ ही वक्त बाद Q4, और आप कहेंगे कि एनुअल नंबर जो है वो आपके सामने किसी भी वक्त आ सकते हैं, उसका भी आना तय है। और जिस तरीके से बीजेड में हम गए उस बीजेड से बाहर निकल आए, कम से कम ये एक तैयारी हो चुकी है कि हम ज़ोंबी कैटेगरी यानी कि जेड कैटेगरी, वेल एक्चुअल में इसका नाम ज़ोंबी कैटेगरी नहीं है, मैंने सिर्फ ज़ोंबी बुलाता हूँ, तो जेड कैटेगरी में जाने से बच गए हैं। ये एक अच्छी बात है। सस्पेंशन नहीं हुआ है ट्रेडिंग का, ये बहुत ही बड़ी राहत है निवेशकों के लिए। और मेरे ख्याल से ये प्राइस जो है उसके अंदर रिकवरी आना चाहिए, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। 11 तारीख हालांकि लास्ट डेट है 11 तारीख, और उसी दिन यहाँ पर जो है सेबी का जो एक्सचेंजेस का जो टाइम है वो पूरा हो रहा है, यानी कि डेट पूरी हो रही है। लास्ट डेट तो 11 ही है, तो ये लास्ट डेट पर ही ला रहे हैं। बट हाँ, आपके सामने जो नंबर्स हैं वो शाम 7 बजे आ जाएंगे। शाम 7 बजे आपके सामने सारे के सारे नंबर्स होंगे। उम्मीद है ये नंबर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और मैं अभी आपको बता दूं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये नंबर्स बिल्कुल यहाँ पर जो है अच्छे नहीं आने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैनेजमेंट के अंदर कोई है ही नहीं, कंपनी को वास्तविकता में कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था इस टाइम में, तो ये Q2, Q3, Q4 पर बहुत भारी पड़ा होगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए नंबर्स कहीं ना कहीं ख़राब होंगे। कितने ख़राब होंगे ये हमारे सामने अब नंबर्स आएंगे तभी पता चलेगा। कितना यहाँ पर जो है एक डिस्ट्रप्शन यहाँ पर जो है अपने को देखने को मिल रहा है, अब वो एक सबसे बड़ी बात है। बट सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि नंबर्स आ रहे हैं, यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। उम्मीद तो ये लगाई जा रही थी कि शायद ये दे ना पाएँ क्योंकि ऑडिटर चेंज हुआ है। बट जैसा कि यहाँ पर जो पुराने ऑडिटर हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि पॉसिबल है ये कहीं ना कहीं अपने नंबर जो है वो बना के गए होंगे। अब उसमें ऑडिटर का नाम आएगा, लेट्स सी देखते हैं कि पुराना ऑडिटर ये साइन कर गया है या नए ऑडिटर की तरफ से आ रहे हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट कैटेगरी यही बची है जिसमें अभी BCG झूल रहा है, यानी कि EQ में आने की तैयारी होगी। मुझे ये तो नहीं पता कि क्या इसकी वजह से ये जो आपके क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं यही बीजेड से भी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि बीजेड में जाने का मतलब है कि स्टॉक है यहाँ पर कंप्लाई जो है वो फेल कर गया है बिल्कुल लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स से, जो कि सेबी ने तय करी थी, तो उनके ऊपर फेल कर गया है। इसी वजह से बीजेड कैटेगरी में डाल दी। अब क्या क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी आ चुका है, क्या उसकी वजह से कुछ राहत मिलेगी? क्या ये बीजेड से EQ कैटेगरी में शिफ्ट होगा? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। क्या वो Q4 के बाद ही हो पाएगा? Q4 के नंबर उसमें चाहिए, तो ये सब देखना होगा। बस यही है कि कंपनी जिस तरीके से Q2, Q3 के नंबर लेकर आ रही है, और नए जो यहाँ पर ऑडिटर हैं वो नामी ऑडिटर है, कम से कम वो कंपनी के अंदर काम करे, सुधार लेकर आए थोड़ा सा, और ये Q4 के नंबर जो है वो जल्द से जल्द हमारे सामने हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खबर में दम है स्टॉक को चलाने की। देखिए, स्टॉक चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर जो है 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये यहाँ पर जो है चला जाएगा। वो अभी पॉसिबल नहीं है इस खबर से। ये राहत भरी खबर है। जो हमने 20 रुपये से प्राइस ड्रॉप देखा है वहाँ तक हम पॉसिबल है कि वहाँ तक हम जाते हुए दिखाएं, 20 रुपये तक हमारा जो है वो जाना हो जाए। ये तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये खबर इतनी अच्छी है, पॉसिबल है कि हम जो है वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल आए। मूविंग एवरेज को पार करना आसान नहीं है किसी के लिए भी। हालांकि ब्रैडकॉम ग्रुप की जो सपोर्टिंग रेंज है, हम उसी चौराहे पर आप कह सकते हैं खड़े हैं। अब वहाँ से मुड़ने के लिए एक डायरेक्शन मिल चुका है, और वो अच्छी खबर हमारे हाथ लग चुकी है। एक अच्छी तरीके से यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स अगर हमारे सामने रख दिए जाएंगे एक सही तरीके से, एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, तो उससे खुशी होगी। कोई दुख की बात यहाँ पर जो है वो हमारे लिए रहेगी नहीं। ये एक अच्छी बात रहेगी।
EQ में जाना, EQ में दोबारा पहुंचना, ये हमारे लिए एक मिशन टाइप का है। लेट्स सी इस कंपनी को किस तरीके से यहाँ पर जो है ये हैंडल करेंगे EQ में जाने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट है वो EQ में शिफ्ट होना है स्टॉक का, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि EQ का डिमांड हो रहा है। लास्ट, EQ का डिमांड करना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं करें, राइट। Q4 के तो नंबर चाहिए ही है, यहाँ तो Q1 की तैयारी हो गई है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि पेशेंस रखना होगा। नए ऑडिटर आ चुका है, पॉसिबल है ये जो नामी ऑडिटर है ये कुछ करके दिखाए। ईमेल तो जो मैंने आपको बताया था कि ईमेल आनी तो है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, ऑफिस भी बंद रहता है संडे तक, देखते हैं अगर ईमेल उनकी आती भी है दोनों में से किसी की तो मैं आपके सामने अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आनी तो है नहीं, बहुत नामुमकिन वाली बात। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं। तो मूविंग एवरेज आपके सामने ये है, और यहाँ से रिकवरी दिखानी है तो अच्छी खासी रिकवरी दिखाएगा इस मूविंग एवरेज को निकालने के बाद ही। ये सिंपल सी बात है, और मूविंग एवरेज आसान नहीं है निकलना, यही सबसे बड़ी बात है। तो खबर में कितना दम है ये बात को पता चल जाएगा, लेकिन हाँ इतना दम तो है कि यार ये कम से कम यहाँ से जो स्टॉक का रवैया है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। कम से कम 20 रुपये तो ये स्टॉक की डिमांड है कि 20 रुपये पर जाकर सेटल हो जाए, उसके बाद की EQ में शिफ्ट होते रहेंगे, लेकिन 20 रुपये तो कम से कम इसकी वैल्यू बनी रहे। ये तो चाय के कप से भी कम की वैल्यू पर ये स्टॉक मिल रहा है, 9 रुपये 45 पैसे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। कम से कम इतनी वैल्यू तो, एक जेन्युइन वैल्यू तो रहे। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इंतजार रहेगा 11 तारीख तक का, देखते हैं कल के दिन स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। उम्मीद है पॉजिटिव रिएक्ट ही करना चाहिए। जो पैनिक की खबर थी वो जा चुकी है, तो उस खबर में अब कोई दम नहीं रह गया है। ऑडिटर चेंज हो चुका है और नामी ऑडिटर आ चुका है, ये नोट करने वाली बात। तो अभी एक बार बेचने से पहले या खरीदने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस जरूर सलाह लीजिए, या खुद की स्टडी करिए। खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी से काम चलेगा। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में गई, और अब बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।